Very good morning to all my dear and lovely students. Today we will discuss chapter number 5, मिठाई वाला। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और बच्चों से मिलती जुलती कहानी है। आपने देखा होगा अपने गली मोहल्ले में कई लोग जो है वो चीज़ें बेचने के लिए आते हैं और जब वो आवाज़ लगाते हैं, भिन्न भिन्न तरह की वो आवाज़ें निकालते हैं और उनका अपना अपना ढंग होता है चीज़ों को बेचने का। और जब वो आवाज़ निकालते हैं तो वो जो सभी लोग जो हैं उनकी तरफ उमड़ पड़ते हैं। सभी लोगों को जो भी चीज़ खरीदनी होती है उसके अनुसार वे उनके पास चले जाते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर। इसी तरह ही एक मिठाई वाला है जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें गली मोहल्ले में बेचता है, राइट। बहुत ही मीठे स्वरों में वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। बहुत ही मीठी आवाज़ में वह गली मोहल्ले में घूमता हुआ सभी बच्चों को कहता है। बहलाने वाला मतलब उनका मनोरंजन करने वाला, उनको बुलावा देने वाला, खिलौने वाला। वह आकर मीठी आवाज़ें निकालता है, मीठी आवाज़ में वह बच्चों को बुलाता है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठता। अस्थिर हो उठता मतलब चंचल हो उठता। जैसे कि कोई गली मोहल्ले में चीज़ें बेचने के लिए आता है तो सभी बच्चे उसकी ओर उमड़ पड़ते हैं, उसकी आवाज़ सुनकर खिंचे चले जाते हैं। तो इसी तरह वह भी जब आता तो सभी गा गा कर अपनी चीज़ें बेचता तो सभी बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो उठते। उसके स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर, गान मीन्स गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। स्नेहाभिषक्त होता है कि जो स्नेह भरी आवाज़, प्यार पूर्ण जो ढंग था, प्यार से भरे हुए ढंग से जब उसके कंठ से फूटा हुआ गान, कंठ होता है गला, जब वह अपने गले से गा गा कर चीज़ें बेचता तो मकानों में हलचल मच जाती और सभी लोग जो थे वो उसके से चीज़ें खरीदने के लिए बाहर आ जाते। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को ऊपर उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने। आपने देखा होगा चिक किसे कहते हैं? चिक कहते हैं बांस की तीलियों से बनी हुई चीज़ों को। चिक कहते हैं बांस से बनी हुई जो एक पर्दा सा होता है। फगवाड़े में भी ना, बाजार में कई लोग चिक बेचते हैं। बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दे को कहते हैं। चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतरव्यापी होता है अंदर तक फैले हुए छोटे छोटे उद्यानों में, उद्यान होता है बगीचा, उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। और आपको पता है कि आपने इसके पर्यायवाची शब्द भी किए हुए हैं। कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? उद्यान, बाग, बगीचा, वाटिका। खेलते और इठलाते हुए बच्चों को का झुंड उसे घेर लेता और तब तक वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। मतलब जो भी वो चीज़ें लेकर आता था बच्चे उसे खरीदने के लिए आ जाते और वह बच्चों को वो दिखाता कि ये चीज़ें हैं मेरे पास। वो सारी चीज़ें उन्हें दिखाने लगता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते मतलब आनंदित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव भी करने लगता। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका मतलब ऑल इचका का अर्थ यह है कि वह अपनी तोतली आवाज़ में वह जो चीज़ें बेचता और जो बच्चे जो थे तोतली आवाज़ में उन चीज़ों के दाम को पूछते थे कि इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है। मतलब बच्चे जैसे तोतली भाषा में बोलते हैं वैसे वो बच्चे भी बोला करते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला।
सागर की हिलोर की भांति, हिलोर होता है तरंग की भांति, सागर की हिलोर की भांति मतलब तरंग की भांति, भांति का अर्थ होता है तरह, उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जैसे कि गली मोहल्ले में कोई बेचने आता है चीज़ें, तो बच्चे जो हैं उससे चीज़ें खरीदते हैं और वो बच्चों को चीज़ें बेचकर वो आगे बढ़ जाता है। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। राय बहादुर जी के बच्चों का नाम क्या था? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैचा चुंदल है। चुंदल है मतलब तोतली भाषा में बोला कि मेरा गोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देख मैला कैचा सुंदर है। मतलब दोनों बच्चे अपनी अपनी चीजें एक दूसरे को दिखाने लगे, बताने लगे। अब मूविंग हेड टू द नेक्स्ट पेज, दोनों अपनी हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। मतलब बच्चों ने अब खिलौने खरीद लिए थे और उन्हें मजा आ रहा था, उन्हें अच्छा लग रहा था। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, मतलब देखती रही। माँ भी देख रही थी। माँ का नाम क्या था? रोहिणी। नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो, माँ का नाम क्या था? रोहिणी। मतलब वो भी देख रही थी कि बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं, बच्चे आपस में कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब वो दूर खड़ी देख रही थी, सब निहार रही थी। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी कुछ सोचने लगी, और इतने सस्ते कैसे दे गया? रोहिणी मन में ही मन सोच रही थी कि खिलौने इतने सस्ते कैसे वो दे गया है, क्योंकि उन खिलौनों का दाम तो अधिक था। ये तो वही जाने। फिर उसने सोचा कि अब मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगी इसके बारे में, वही जाने कि उसने क्यों सस्ते दिए हैं, मेरा अब से क्या मतलब है। इतना तो निश्चय है कि एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती, क्योंकि वो उसके बाद आया ही नहीं। और 6 महीने बीत गए थे, और 6 महीने इस दौरान जो थे वो बीत चुके थे। और उसके बाद अब क्या हुआ? नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया और लोग कहने लगे, क्या कहने लगे भाई? वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद का अर्थ है प्रवीण, दक्ष, निपुण, जिसे आप एक्सपर्ट भी कहते हो ना। एक्सपर्ट कहते हो किसी काम में, कोई जो व्यक्ति प्रवीण होता है, दक्ष होता है, माहिर होता है। जैसे कारपेंटर बहुत अच्छी चीजें बनाता है तो वो उस काम में प्रवीण है, दक्ष है। तो इस तरह से वो भी मुरली बजाने में बहुत ही उस्ताद था। मुरली बजाकर गाना सुनने में वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। अब जैसे 1 रुपया चलता है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, उस समय 1 पैसे 2 पैसे चला करते थे, तो 2 पैसे में वो मुरली बेचता है। इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। मतलब इतनी सस्ती मुरलियाँ वो बेचता है कि इसमें तो मतलब मुरली आ ही नहीं सकती इतने पैसों में। अगर वो बेच जाता है 2 पैसे में तो उसको क्या बचता होगा, वो अपना गुजारा कैसे करता होगा। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, उत्तर मिला। उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, ये 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंग का साफा बांधा है। साफा का अर्थ है पगड़ी। बीकानेरी जैसे कि राजस्थानी बीकानेरी प्रिंट आते हैं ना, तो वैसे उसने बीकानेरी रंगीन साफा पहना है और साफे को कहते हैं पगड़ी। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? मतलब ये प्रश्न मन में खड़ा हुआ। हाँ, जो आकार प्रकार, मतलब आकार प्रकार उसका अर्थ है मतलब शेप, तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, वो बहुत उस्ताद है, वो बहुत प्रवीण है।
प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, उसके बारे में बातचीत होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में, प्रत्येक मीन्स हर एक गली में, उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता था। हर गली में उसका मादक और मृदुल जो स्वर था वो सुनाई पड़ता था। जस्ट अ मोमेंट। और मादक मतलब उत्तेजना भरने वाला, बेचैन करने वाला, कि जब वो आता था तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते थे। मृदुल मीन्स कोमल, उसकी स्वर मीन्स आवाज सुनाई पड़ती थी। और बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियां वाला, बच्चों को महलाने वाला, मुरलियां वाला ऐसी आवाज वो जो था वो निकालता था, ऐसी आवाजें वो निकालता था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही वह उस खिलौने वाले का, उससे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, जो खिलौने बेचने आया था। याद आ गई, स्मरण होता है याद। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। उसके मन में ये एक शंका आई कि ही वही तो नहीं है, ये मुरलियां वाला वो खिलौने वाला तो नहीं है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। अब रोहिणी के पति का नाम क्या है? विजय बाबू। आप यहाँ पर नोट करिए, रोहिणी के पति का नाम विजय बाबू है। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। उसने अपने पति को कहा कि जाओ उसको आवाज लगाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए मैं ले लूं। क्या पता फिर वो इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। उसने देखा कि बच्चे घर में नहीं है, लगता है कि वो पार्क में खेलने चले गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहा था। समाचार पत्र मतलब अखबार पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर इन इंग्लिश आप कहते हो तो न्यूज़पेपर, उसे पढ़ रहा था। उससे उसी तरह उससे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसने कहा? विजय बाबू ने मुरली वाले से कहा। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सौंतनी, सौतनी होता है पजामा, ढीली होकर लटक गई थी। मतलब बच्चे बेतहाशा उसकी ओर भागे थे। किसी का जूता उतर गया था, किसी का पजामा लटक गया था। इस तरह दौड़ते दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ गया। मतलब बच्चे ग्रुप में उसके आसपास खड़े हो गए थे। एक स्वर में वह सबसे एक स्वर से सब बोल उठे, अम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली, मतलब हम भी लेंगे मुरली। मुरली वो कहने लगे। बच्चों की आवाज तोतली थी। तो मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष का मतलब होता है खुशी। हर्ष गदगद हो उठा मतलब खुशी से झूम उठा जब उसने देखा कि उसकी चीजें खरीदने के लिए बच्चे उसके पास एकत्रित हो गए हैं। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुक जाओ, उसने बच्चों को कहा। ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। उसने कहा कि मैं अभी यहीं खड़ा हूँ, बेचने ही आया हूँ, मैं कहीं लौटने वाला नहीं हूँ, तुम्हें रुक जाना चाहिए। तो इस तरह से वो उनको ढांढस देता है, धैर्य देता है। फिर वो कहता है, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। उसने किसे कहा? उसने विजय बाबू से कहा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मतलब हंस दिए थे। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव है, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है, मतलब मेरे ऊपर एहसान जता रहा है कि मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा। ऐसा मतलब वो कह रहा था। विजय बाबू को वो कहता है कि हाँ, आप कहते तो हो कि मैं दे दूंगा, मतलब तुम देते तो सबको दो, फिर मुझे क्यों एहसान जताकर दे रहे हो? ऐसा वो बताता है, कहता है कि ये मुझ पर एहसान क्यों लाद रहा है। जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो दुकानदार कहता है, जी बाबू 50 रुपए में बेची है, लेकिन चलो मैं आपको 40 रुपए में दे दूंगा। ऐसा कहते हैं ना दुकानदार, अक्सर ऐसी बातें करते हैं। तो मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ हो उठा मतलब उदास हो उठा। बोला,
मतलब वो विजय बाबू की बात से सुनकर बड़ा निराश सा हुआ था कि मैं तो पहले से ही 2 पैसे की दे रहा हूँ, सस्ती दे रहा हूँ, और ऊपर से मुझे कहा जा रहा है कि हाँ तुम मुझ पर एहसान जता रहे हो। आपको क्या पता बाबूजी इसकी असली लागत क्या है, कीमत क्या है? वो कहता बाबूजी आपको क्या पता कि इसकी असली कीमत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर है, जितनी मर्जी कोई दुकानदार चीज़ सस्ती दे दे वो कहेंगे महंगी ही दे रहा है। दस्तूर मतलब चलन, कि दुकानदार चाहे हानि होता है, नुकसान उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? विश्वास का अर्थ होता है भरोसा, काहे को, क्यों? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, मतलब नहीं आपको मिल सकती। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी। कहता है मैंने थोक के भाव इकट्ठी बनवाई है तो मुझे इसका भाव जो है वो कम पड़ा है, और अगर आप बाजार से खरीदोगे तो आपको ये महंगी ही मिलेगी, तभी इसी भाव मुझे पड़ी है। भाव मीन्स इस कीमत पर। विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो दे दो, मतलब 2 मुझे दे दो, क्योंकि उसके 2 ही बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। मतलब मुझे 2 दे दो, मुझे तो 2 की ज़रूरत है। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। भीतर मतलब अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता था। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। बाबा जस्ट अ मोमेंट। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चों को जो पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरलियाँ देता। ये बहुत अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए ये। मतलब वो बच्चे मोल भाव करने लगे और मुरलियाँ खरीदने लगे। इस संबंध में सब बातचीत मुरली वाले और बच्चों के बीच में हो रही थी। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आइए सभी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 26 टर्न कर लीजिए। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ही नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। मतलब बच्चे जो जब भी कोई बेचने आता है गली मोहल्ले में तो बच्चे अपने माँ बाप से ज़िद करते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। तो उसके पास जो थे वो पैसे नहीं थे उस बच्चे के पास, तो उसने कहा कि तुमने तो अपने माँ बापू से पैसे अच्छे से मांगे ही नहीं होंगे, तुमने ज़िद नहीं की होगी लेने की, इसलिए तुम्हें पैसे नहीं मिले। हाँ फिर आओ, अब की बार मिल जाएंगे, ध्वनि है तो क्या हुआ। वे ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मतलब उसने पैसे नहीं भी दिए तभी वो उसको मुरली दे गया। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया, मतलब आगे चला गया, आगे चीज़ें बेचने के लिए वो आगे की ओर चला गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी और आज भी उसने अनुभव किया, उसने महसूस किया। अनुभव का अर्थ होता है महसूस किया। बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया था। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि इतने प्यार से बात तो किसी ने भी नहीं की आज तक, ना ही कोई आया।
तो अगर कोई बेचने आता था तो इतना मीठा नहीं बोलता था, फिर वह भी सौदा सस्ता कैसे बेचता है। ये सब बातें रोहिणी के मन में उठ रही थी। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा, मतलब पेट की भूख शांत, अंडरलाइन कर लीजिए, पेट की भूख शांत करने के लिए सब कठिनाई सहनी पड़ती है, सब कष्ट सहने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर जो व्यक्ति है अपने लिए रोजी रोटी कमा पाता है। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, क्षीण होता है कमजोर, अंडरलाइन करो क्षीण को, क्षीण मतलब कमजोर स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियां वाला। रोहिणी ने इसे सुनकर मन ही मन वो कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें, स्नेह सिक्त का अर्थ है प्रेम से भरी हुई बातें, उसे सब कुछ याद आ रहा था। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। मतलब अब फिर से कुछ समय के लिए मुरली वाला नहीं आया था। पहले वो चला गया था और 6 महीने बाद आया था, अब फिर वो बेचकर चला गया और अब फिर काफ़ी लंबा समय बीत चुका था, मुरली वाला नहीं आया था। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण होगी। जब कोई लंबे समय तक नहीं आता तो लोग उसे भूल जाते हैं। स्मृति मीन्स उसकी याद जो थी वो अब क्षीण हो चुकी थी, वो भूल चुकी थी। अब उसके बाद 8 मास बीत गए। 8 मास का समय जो था वो बीत गया था। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित, आजानुलंबित होता है घुटनों तक लंबे केश मतलब बाल। आजानुलंबित का अर्थ होता है, आजानुलंबित केश राशि को अंडरलाइन करो, इसका अर्थ है घुटनों तक लंबे हुए लंबे बाल सुखा रही थी। यस अमानत, आप वेट करिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। फिर से वो 8 महीने बाद स्वर सुनाई पड़ा था। बच्चों को बहलाने वाला जो था वो फिर से मिठाई वाला आया था। मिठाई वाले का स्वर पेज नंबर 27 पर मूव करिए। अब फिर से मिठाई वाला आ गया और उसकी आवाज सुनाई पड़ी और रोहिणी को लगा कि उसकी आवाज परिचित है, वह जानी पहचानी है, क्योंकि वो पहले भी आया करता था और आज जब उसकी आवाज सुनी तो आवाज से ही उसकी पहचान हो गई थी। झट से, जल्दी से रोहिणी नीचे उतर गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी और रोहिणी उनके निकट आकर बोली। निकट का अर्थ होता है पास, वृद्धा का अर्थ होता है बूढ़ी, परिचित का अर्थ होता है जाना पहचाना। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, वो अपनी दादी से कहने लगी। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं कैसे उधर जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं चिक की ओट में बैठी रहूंगी, जरा चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर, मतलब वो अंदर ही चिक के, देखो आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि वो चिक की ओट से देख रही है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आया, पास आया। कितनी मिठाई दूं? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी मीठी, कुछ मीठी जायकेदार, मतलब बहुत टेस्टी टेस्टी। बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, मतलब मुंह में काफ़ी देर तक उसे बच्चे चूस कर खा सकते हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं। तो इस तरह से वो सब जो मिठाइयाँ थी वो बेच रहा था, रंग बिरंगी गोलियाँ थी और बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, मतलब चूसने वाली वो गोलियाँ थी और बच्चे उसे बड़े चाव से चूस रहे थे। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चट्टी, गोल, पहलदार। चपटी होता है फ्लैट सी गोलियां, गोल गोलियां। पहलदार जिसकी परत बहुत मोटी मोटी थी, मोटी मोटी गोलियां। पैसे की 16 देता हूँ, मतलब 1 पैसे की वो 16 गोलियां दिया करता था। राइट, तो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए, यहाँ तक मार्क कर लीजिए।